हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कस्टमर फीडबैक के बारे में। वाई कस्टमर फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। साथ में हम जानेंगे 4 एलिमेंट्स एंड 10 बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर फीडबैक। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरे बुक पेपैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, कस्टमर फीडबैक क्या है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। जब क्लाइंट हमारे साथ में कुछ भी तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, आइडियाज़, सजेशंस, इनपुट शेयर करता है, तो उसके अलावा जैसे कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा इशू है जिसको वो हाईलाइट करना चाहता है, या कॉम्पिटिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बता रहा है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्टाफ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, कंसर्न्स है जो वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जब क्लाइंट हमारे साथ में शेयर करते हैं तो उसको हम क्लाइंट फीडबैक कहते हैं। और क्लाइंट फीडबैक अगर हमारे पास आ रहा है, क्लाइंट हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, तो दिस मीन्स कि क्लाइंट भी हमारे साथ में एक कम्युनिकेशन का हिस्सा बने हुए हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज 2 वे कम्युनिकेशन जब अगर होता है तो क्लाइंट एंगेज होता है हमारे प्रोसेस में, हमारे कम्युनिकेशन के साथ में। क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्ट लेता है, ब्रांड में इंटरेस्ट लेता है, और साथ ही साथ क्लाइंट के साथ में हम बेटर कनेक्ट बना पाते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर भी कर पाते हैं अगर हम उस सिचुएशन को अप्रोप्रिएटली हैंडल कर लें। जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं क्लाइंट के, जो भी इश्यूज़ हैं, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करेंगे तो उसका पॉजिटिव आउटकम रहेगा कि हम ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे क्लाइंट के साथ में, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बिल्ड कर पाएंगे। गाइज, वैसे तो कस्टमर फीडबैक जब हम बात कर रहे हैं लग रहा है कि काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, बट एक्चुअल में जब हम क्लाइंट फीडबैक लेने जाते हैं, क्लाइंट के साथ में बात करते हैं उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। बिकॉज क्लाइंट का अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली ही विल टॉक गुड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज। बट अगर उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा पास में, तो क्लाइंट वुड ऑलवेज बी लाइक एंग्री, एग्रेसिव होगा। क्लाइंट अच्छी बातें नहीं शेयर करेगा, हो सकता है कुछ अनएप्रोप्रिएट या किसी तरह का मिसबिहेवियर भी कर ले। तो इसीलिए जब हम फीडबैक ले रहे हैं क्लाइंट के साथ में, तो हमें बहुत कॉन्शियस वे में इस फीडबैक को लेना होता है। बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ती है और हमें प्रॉपर तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ताकि क्लाइंट को भी ईज आउट रहे। क्लाइंट की अगर कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो उसको अप्रोप्रिएट वे में एड्रेस भी किया जा सके। गाइज़, अगर हम फीडबैक को पॉजिटिव वे में लेते हैं और जो भी क्लाइंट के इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या क्लाइंट ने अगर पॉजिटिव चीज़ें भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर की हैं, कुछ आइडियाज़ दिए हैं, सजेशंस दिए हैं इम्प्रूवमेंट के, उनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करें, तो उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि एक तो हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इम्प्रूव कर पाते हैं, हमारा अप्रोच टूवर्ड्स कस्टमर सर्विस बेटर हो जाता है, क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट जो करने में हमको कोई प्रॉब्लम आई है पास्ट में, या किसी तरह के इश्यूज़ हमने फेस किए हैं जो क्लाइंट ने हाईलाइट किए हैं, तो हम उन चीज़ों को अप्रोप्रिएटली एड्रेस कर सकते हैं और उनको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान देंगे इन सब चीज़ों को तो डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि वो 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं जो इस फीडबैक प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और ज़्यादा बेटर बनाते हैं, और जो एक्चुअल आउटकम हम परसीव करते हैं वो हम इन 4 एलिमेंट्स के थ्रू सही तरीके से, सही डायरेक्शन में अचीव कर पाएंगे। गाइज, फर्स्ट एलिमेंट है हाईलाइट स्पेसिफिक इश्यूज। दिस मीन्स कि जो भी इश्यूज है, कंसर्न्स है या प्रॉब्लम्स है, दैट शुड बी स्पेसिफाइड क्लियरली। तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे, क्लाइंट के साथ में डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि आप क्लाइंट से वो सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत एफिशिएंट वे में निकलवा पाएँ कि जो एक्चुअल रीज़न है, कंसर्न है, और जो एक्चुअल इशू है वो आप स्पेसिफाई कर पाएँ। गाइज, सेकंड पॉइंट है एड्रेस्ड ऑन टाइम। दिस मीन्स कि जब आप फीडबैक क्लाइंट से ले रहे हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए। सही टाइम पे अगर आप फीडबैक लेते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। जैसे अगर आपने क्लाइंट को कोई सर्विसेज दी है, क्लाइंट के साथ में इंटरेक्ट किया है
और क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज सेल किए, तो उस टाइम पे जो आप फीडबैक लेंगे वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा इंस्टेड ऑफ 1 वीक और 2 वीक लेटर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जैसे ही आप क्लाइंट को कोई ऑफरिंग दें उसी टाइम फीडबैक लें, और किसी भी तरह का सजेशन या किसी भी तरह का एडवाइस क्लाइंट की तरफ से आया है या किसी भी तरह का कंसर्न क्लाइंट ने रेज़ किया, ऑब्जेक्शन रेज़ किया, उसको भी आप अप्रोप्रिएट वे में एड्रेस करें। बिकॉज अगर आप उसको डिले कर देंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। मीन्स कि आप क्लाइंट के साथ में जब एंगेज कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक, आप फीडबैक जो ले रहे हैं वो टाइमली मैनर में लीजिए। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपने कोई प्रोडक्ट सर्विसेज क्लाइंट को ऑफ़र करी है, सेल करी है, तो वो सबसे बेस्ट टाइम है जब आप क्लाइंट से फीडबैक ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आपने फीडबैक लिया, किसी भी तरह का कंसर्न है, किसी भी तरह का इशू है या ऑब्जेक्शन है क्लाइंट का, उसको आप अप्रोप्रिएट वे में उसी टाइम पे हाईलाइट करिए, उसको उसी समय कोशिश करिए कि सॉल्यूशन आप ढूंढ पाएँ, और उसको क्लाइंट को आप बेस्ट सॉल्यूशन जो ऑफ़र कर सकते हैं वो ऑफ़र करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो कनेक्ट बेटर क्लाइंट के साथ में बनेगा, और साथ ही साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और आप ज़्यादा बिजनेस भी आगे फ्यूचर में क्लाइंट के साथ में कर पाएंगे। गाइज, थर्ड पॉइंट है शुड बी अनबायस्ड। दिस मीन्स जब आप क्लाइंट से फीडबैक ले रहे हैं तो आपको उस समय न्यूट्रल रहते हुए जो भी क्लाइंट की कंसर्न है, प्रॉब्लम है, उसको एज इट इज़ फीडबैक को लेना चाहिए, और आपको उसको अप्रोप्रिएट वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करना चाहिए। अनबायस्ड इस सिचुएशन में होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अनबायस्ड रहेंगे तो जो क्लाइंट का एक्चुअल कंसर्न है, प्रॉब्लम है, वो आप बेहतर वे में समझ पाएंगे, और क्लाइंट भी आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा। गाइज, फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। दिस मीन्स कि जब आप क्लाइंट के साथ में फीडबैक सेशन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो आपको उसको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए। बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्लाइंट के साथ में आपका कनेक्शन बेटर करने के लिए, एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर पाएँ आगे चल के। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप फीडबैक को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में लें, और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि कहाँ पे किस तरह से आप इस सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं। तो गाइज, ये थे 4 एलिमेंट्स क्लाइंट फीडबैक के। अब हम बात करते हैं 10 बेनिफिट्स के बारे में जो हम क्लाइंट फीडबैक को अगर प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यूज़ करते हैं तो अचीव कर सकते हैं। तो अब हम 10 बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। गाइज, फर्स्ट बेनिफिट है हाईलाइट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। दिस मीन्स कि जब हम क्लाइंट के साथ में एंगेज करते हैं, क्लाइंट का फीडबैक लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, कंसर्न्स क्लाइंट हमारे साथ शेयर करता है, वो हमें हेल्प करते हैं मल्टीफोल्ड। वो हमें कई जगह पे हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हम प्रोडक्ट सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने डिलीवरी चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ में हम किस तरह से एंगेज कर रहे हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा सेल्स प्रोसेस है वहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिस भी तरह के फीडबैक हमें क्लाइंट से मिलते हैं, रेगुलर बेसिस पे उसको हमें चेक करते रहना चाहिए, उसको एनालाइज करते रहना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करते रहना चाहिए। तो उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम अपने किन किन प्रोसेसेस को या प्रोडक्ट सर्विसेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फाइनली उसका जो पॉजिटिव आउटकम ये रहेगा कि हमारी ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा बेटर होगी, क्लाइंट के आइज़ में हमारे ब्रांड की इमेज बेटर होगी, क्लाइंट के साथ हमारा कनेक्ट बेटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज हम सेल कर पाएंगे अपने क्लाइंट को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम उन सारे फीडबैक्स को इम्पोर्टेंस दें और समझें कि कहाँ हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस, सेकंड पॉइंट है क्लाइंट फील इन्वॉल्व। दिस मीन्स कि जब हम क्लाइंट के साथ एंगेज करते हैं, फीडबैक लेते हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट जब कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ में और हमारे साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स, तो जब हम उनको सुनते हैं तो वो उस प्रोसेस का हिस्सा अपने आप को समझना शुरू करते हैं। वो फील करते हैं कि वो एंगेज्ड हैं, वो उनको हम सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनकी कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्लाइंट के फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंस दें, क्लाइंट को इंपॉर्टेंस दें, समझें कि उनकी रिक्वायरमेंट को, नीड को, कंसर्न्स को, प्रॉब्लम्स को। तो वो हमें हेल्प करेगा उनके साथ में बेटर कनेक्ट और रिलेशनशिप बिल्ड करने में। गाइज, थर्ड पॉइंट है जनरेट्स पर्सनल रिकमेंडेशन। दिस मीन्स कि अगर हम क्लाइंट को प्रॉपर वे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका फीडबैक सही तरीके से ले रहे हैं, तो ये हेल्प करता है एक पर्सनलाइज कनेक्ट क्रिएट करने में। और जब क्लाइंट उस प्रोसेस की वजह से खुश होता है, एंगेज्ड फील करता है और साथ ही साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है इस प्रोसेस में, तो वो शेयर करता है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस विद अदर पीपल,
थ्रू वेरियस मोड्स, चाहे वो हमारा प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया हो या किसी और तरीके से। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्लाइंट को प्रॉपर वे में सुने, उसकी प्रॉब्लम्स को समझें और उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें। और क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड है, खुश है, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव चीज़ें बोलेगा। और अगर वो किसी भी तरह से नाराज़ है या किसी भी तरह से उसको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी है, तो वो डेफिनेटली उस टाइम पे नेगेटिव फीडबैक शेयर करेगा। बट हमारे को पॉजिटिव वे में उसको लेना है और उसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं वो हमको देखना है, ताकि हम पर्सनलाइज वे में क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर पाएँ और क्लाइंट का जो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है वो अप्रोप्रिएट वे में क्लाइंट शेयर कर पाए। अगर हम उसकी कंसर्न्स को प्रॉपर एड्रेस करेंगे तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट फीडबैक होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव फीडबैक होगा क्लाइंट की तरफ से। पॉइंट है चांस टू कन्विंस क्लाइंट फॉर मोर बिजनेस। दिस मीन्स कि जब आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप क्लाइंट के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर पाएँ, एंगेज कर पाएँ बेटर वे में, उनकी प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स उसको बेटर वे में समझ पाएँ। तो ये आपको हेल्प करेगा फर्दर उनके साथ में प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करने में, डिस्कस करने में, और फाइनली उसका आउटकम होगा कि आप ज़्यादा बिजनेस उनके साथ में क्लोज कर पाएंगे और रिलेशनशिप भी डेफिनेटली उनके साथ में स्ट्रॉन्ग। गाइस, फिफ्थ पॉइंट है बैड फीडबैक कैन बी यूज्ड फॉर मोर बिजनेस। कई बार ऐसा होता है क्लाइंट हमारे साथ में कंसर्न्स रेज करते हैं, ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, प्रॉब्लम्स रेज करते हैं, किसी तरह का बैड एक्सपीरियंस उनका हुआ है वो शेयर करते हैं। तो उस समय पे ज़रूरी है कि हम उसको प्रॉपर वे में, एक अप्रोप्रिएट वे में एड्रेस करें, सुने, समझें, एनालाइज करें, एड्रेस करें प्रॉपरली। जो भी कंसर्न्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन ढूंढें, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और वो प्रॉपर सॉल्यूशन अगर हम क्लाइंट को ऑफर करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को सॉल्व करते हैं, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि क्लाइंट उस चीज़ से खुश होंगे, हमारे साथ में एंगेज बेटर कर पाएंगे, हमारे साथ में ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड होगा। तो फाइनली हम उनको ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बोल पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज हम उनको सेल भी कर पाएंगे। सिक्स पॉइंट है फीडबैक हेल्प टू एक्वायर मोर कस्टमर्स। दिस मीन्स कि जब हम फीडबैक गैदर करते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से जो सेटिस्फाइड हैं और जो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं लंबे समय से और वो खुश हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करके, तो वो फीडबैक हम जब शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, अपने वेबसाइट पे, कहीं और किसी भी प्रमोशनल कैंपेन में, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके ऊपर पड़ता है और डेफिनेटली वो रिलेट कर पाते हैं अपने आप को जो फीडबैक जिन कस्टमर्स ने दिया उनके साथ में, और उसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि वो हमारे ब्रांड के साथ एसोसिएट कर पाते हैं, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ एसोसिएट कर पाते हैं और वो कनेक्ट कर पाते हैं हमारे साथ में बेटर, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि हम उन्हें ऑन बोर्ड कर पाएँ, उनको एक्वायर कर पाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर पाएँ। गाइस, 7th पॉइंट है क्लाइंट फीडबैक हेल्प इन ब्रांड लॉयल्टी। ये किस तरह से होता है, जब हम क्लाइंट के साथ में फीडबैक लेते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं, समझते हैं उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को, वो किस चीज़ से खुश हैं, किस चीज़ से ना खुश हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सॉल्यूशन वो सीख कर रहे हैं। जब हम उन्हें प्रॉपर तरीके से सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनका एक अप्रोप्रिएट वे में फीडबैक लेते हैं और उसको एड्रेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, उनको बताते हैं प्रॉपर सॉल्यूशंस, उनको हेल्प करते हैं कुछ वैल्यू एडिशन में, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ते हैं, अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, ब्रांड के साथ में वो लॉयल रहते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो ब्रांड के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। गाइस, 8th पॉइंट है मेजर एंड इम्प्रूव क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। दिस मीन्स कि जब आप क्लाइंट के साथ एंगेज करते हैं, समझते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को आप डेटा के फॉर्म में रखते हैं, एनालाइज करते हैं और फाइनली आपको समझ में आता है कि क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, किस तरह से उसको एनहांस किया जा सकता है, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है और किस तरह से वैल्यू ऑफरिंग हम क्लाइंट को कर सकते हैं। तो ये हमें हेल्प करेगा क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिजनेस को ज़्यादा एनहांस करने के लिए। तो ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी ओवरऑल वे में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम क्लाइंट को समझें, उसकी रिक्वायरमेंट को समझें और किस तरह से हम क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर काम करें। गाइस, 9th पॉइंट है हेल्प डिफाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। दिस मीन्स कि जब हम क्लाइंट के साथ रेगुलरली कनेक्ट करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उनके आइडियाज़ को, व्यूज़ को, ओपिनियंस को, थॉट्स को
सजेशंस को हम पॉजिटिव वे में लेते समझते हैं, उसको एक डेटा के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको, जो क्लाइंट का फीडबैक है रेगुलर बेसिस पे वो लेके उसको एनालाइज करते हैं। तो ये सारा जो डेटा हमने कलेक्ट किया ये हमें हेल्प करता है समझने में कि कौन सा मार्केट हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा टारगेट सेगमेंट जो है हमारे लिए सूटेबल है, किस तरह के कस्टमर को हमको टारगेट करना चाहिए। तो ये हमें ओवरऑल वे में हेल्प कर सकता है ये सारा डेटा कि हम कौन से मार्केट को सेगमेंट करें, किस तरह से, किस निश के ऊपर हम काम करें, तो किस डेमोग्राफिक के ऊपर हम काम करें। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें प्लान करने में, एग्जीक्यूट में करने में ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। गाइज 10th पॉइंट है हेल्प इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। दिस मीन्स कि जब हम बिजनेस में हैं तो हमें बहुत सारे तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। दीज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन वेरियस फैक्ट्स। जैसे जो हम क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है जो हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। और साथ ही साथ इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जो क्लाइंट का फीडबैक है उसको, और हम क्या चेंज करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या प्रोडक्ट सर्विसेज को लेके। तो जो हमने फीडबैक लिया है वो डेटा हमें हेल्प करेगा ये डिसीजन मेकिंग में। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। आज हमने बात करी क्लाइंट फीडबैक के बारे में, वाई क्लाइंट फीडबैक इज़ सो इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ हमने बात करी 4 एलिमेंट्स एंड 10 बेनिफिट्स ऑफ क्लाइंट फीडबैक। तो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।